यूँ तो किसी भी मत अथवा संप्रदाय को अपनाना हर व्यक्ति का नैसर्गिक अधिकार है और विश्व में हर धर्म को कोई ना कोई व्यक्ति अपनाता या छोड़ता रहता ही है। किंतु प्रश्न ये है कि हिंदू धर्म से ही अधिकतर लोग अन्य धर्मों को पलायन क्यों करते हैं? क्या इन्हें गुमराह किया जाता है? आम जनता तो अन्य धर्मों में भी गुमराह होने लायक है, फिर हिंदू ही इतने गुमराह क्यों होते हैं? शायद हिंदू ही एकमात्र ऐसा मजहब है जिसमें छुआछूत, ऊंच नीच की भावना है। ऊंच नीच की भावना के कारण ही वे लोग जिन्हें निम्न समझा जाता है अन्य धर्मों को पलायन कर जाते हैं, क्योंकि अन्य धर्मों में ऊंच नीच अथवा छुआछूत की बुराई नहीं है। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि उसे निम्न अथवा अछूत समझा जाए। जब वह देखता है कि अन्य धर्म में परिवर्तित होकर उसे उस धर्म के लोग, नए धर्म के लोग समान दर्जा देंगे तो उसका आकर्षण स्वभावतः उस धर्म के प्रति हो जाता है और वो धर्मांतरण कर लेता है। देखिए कैसा आश्चर्य है कि जो व्यक्ति धर्म परिवर्तन से पहले हिंदू धर्म में रहते हुए अछूत होने का दंश झेलता था, धर्म परिवर्तन के पश्चात उसे अछूत नहीं समझा जाता। हिंदू धर्म की उच्च कहलाई जाने वाली जातियां अपने ही धर्मावलंबियों को अछूत समझती हैं, लेकिन अन्य धर्मावलंबियों को नहीं। क्या ये आश्चर्य की बात नहीं है? क्या ये बुद्धिहीनता नहीं है? वास्तव में हिंदुओं में छुआछूत या ऊंच नीच की भावना होने का कारण है इनके अधिकांश धर्मगुरु अथवा धर्म के ठेकेदार। अन्य धर्मों में ऐसे धर्मगुरुओं का अभाव है, इसलिए अन्य धर्मों में इस प्रकार की बुराइयां नहीं हैं। इसीलिए लोग इस धर्म को छोड़कर अन्य धर्मों को अपनाने को विवश हो जाते हैं। माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में एकमात्र वैदिक धर्म ही था जिसे आज हिंदू धर्म के नाम से पुकारा जाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि विश्व में एकमात्र हिंदू धर्म ही था। विश्व में जितने भी अन्य धर्म बने वे इसी से टूटकर बने। मैं पूरे विश्व के धर्मों के मूल में नहीं जाना चाहता और ना ही सबके विषय में कोई विशेष जानकारी रखता हूँ, किंतु यदि भारत की ही बात करें तो गौतम बुद्ध ने इस धर्म में बुराइयां देखी होंगी और इन बुराइयों को त्यागने का भी आह्वान उन्होंने किया होगा। महावीर स्वामी ने भी कुछ ऐसा ही देखा होगा, उन्होंने भी लोगों से बुराइयों को त्यागने का आह्वान किया होगा। बाद में गुरु नानक ने भी ऐसा ही कुछ माना होगा और लोगों से आह्वान किया होगा। यहाँ तक कि 10 गुरुओं तक, गोविंद सिंह तक ऐसा ही प्रयास रहा, किंतु लोग नहीं माने और अंततः दयानंद सरस्वती के साथ भी यही परिस्थिति थी, चुनौती थी। किंतु वो एक संकल्प ले चुके थे कि मेरा उद्देश्य नए धर्म की स्थापना नहीं बल्कि इसी में सुधार करना है। इसी कारण उन्होंने कोई नया धर्म नहीं अपनाया, जबकि इससे पहले जितने भी सुधारक हुए, जब लोगों ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया तो उनके जो अनुयायी थे उन्होंने मिलकर अपना ग्रुप बनाया और अंततः उन्होंने अपने इस ग्रुप को नया धर्म, नया मजहब नाम दे दिया। किंतु जैसा कि फिर कह रहा हूँ मैं, सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में दयानंद ने लिखा है उनका कोई उद्देश्य ही ऐसा नहीं रहा कि नया धर्म अपना स्थापित किया जाए, इसलिए उन्होंने कोई नया धर्म नहीं चलाया। विडंबना फिर भी यही रही कि वो भी समाज को सुधार ना सके। उस समय भले ही उनके अनुयायी पर्याप्त संख्या में रहे हों, किंतु अब तो पहले के मुकाबले बड़ी संख्या में आर्य समाजी कहलाने वाले लोगों में भी नाम मात्र को ही ऐसे लोग होंगे जो सच्चे अर्थों में उनके अनुयायी हों। खैर, मेरा तो इन धर्म गुरुओं से यही अपील है, यही आह्वान है कि यदि हिंदू धर्म को बचाना है, इसे जीवित रखना है, तो कृपया, जैसा कि मैंने पहले कहा है, कोई इस तरह का नहीं करता, मैं आह्वान करता हूँ कि अपने शिष्यों से, अपने धर्म सभाओं में, अपने कार्यक्रम में, अपने सत्संगों में सबसे पहले यही अपने शिष्यों से बोलें कि जो भी व्यक्ति
जातिगत ऊंच नीच भेदभाव पर ध्यान देगा या ऊंच नीच के जातिगत आधार पर ऊंच नीच का व्यवहार परस्पर करेगा, उसकी प्रार्थना को ईश्वर नहीं सुनेगा। ऐसा करके वे समाज को, हिंदू धर्म को बचा सकते हैं, अन्यथा इसे बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा।